वरिंदर, गुड मॉर्निंग। वीकेंड पर काफ़ी बिजी रहे होंगे। नहीं सर, बहुत अच्छा है। और अच्छा चीज क्या है कि मिड कैप में बहुत अच्छे नंबर्स आ रहे हैं। केमिकल कंपनीज के नंबर बुरे आ रहे हैं, बट देयर आर शेड्स की जहाँ पे कुछ कुछ कंपनीज के नंबर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो उनको देख के बहुत अच्छा लगा सर। और जो पूरे के पूरे लेफ्ट आउट सेक्टर्स थे ना सर, बाकी जो इंफ्रा हुआ या ये प्लेटफॉर्म स्टॉक्स हुआ, उनके नंबर भी अच्छे आ रहे ये है नंबर्स और उसमें कुछ कुछ बढ़िया थीम्स भी हैं। आइए शुरुआत करते हैं बढ़िया नंबर्स के साथ ही। बताएं क्या क्या पसंद आया है आपको। हैं सर। ये प्लेटफॉर्म स्टॉक्स जो है, ऑनेस्टली आई डोंट अंडरस्टैंड देम वेरी वेरी डीपली कि उनके वैल्यूएशन किस तरीके से हुए हैं, बट ओनली फोकसिंग ऑन रिजल्ट्स। आई थिंक पेटीएम और नाइका के नंबर्स अच्छे आए थे जो स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रही थी। आई थिंक पेटीएम के नंबर ज्यादा अच्छे लगे सर मुझे। अगर मुझे उनमें इशू क्या होता है सर कि ग्रोथ क्वार्टर क्वार्टर नहीं होता और उनके खर्चे ज्यादा हो जाते हैं। इस बार आप अगर आप देखें तो जो ऑपरेटिंग रेवेन्यू ग्रोथ है वो 9% आया क्वार्टर क्वार्टर और 90% ऊपर आया वाई एन वाई। इसमें जो पेमेंट सर्विसेज टू कंज्यूमर होता है वो 11% ऊपर था, फाइनेंशियल सर्विसेज का रेवेन्यू 60% ऊपर था और कमर्स रेवेन्यू का 35% ऊपर था। सर ये मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ क्वार्टर क्वार्टर की, वाई और वाई की नहीं बात कर रहा हूँ। इंपॉर्टेंट क्या होता है सर, इसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन होता है वो 43% हो गया, जो 820 पॉइंट ऊपर था क्वार्टर क्वार्टर। तो बहुत अच्छा नंबर आया और जो प्रोसेसिंग कॉस्ट होता है उसका कम हो गया। एडजस्टेड एबिटा लॉस हुआ, नेट लॉस हुआ, जो भी एक्सपेक्ट करती स्ट्रीट उससे कम ही आया। सो दो क्वार्टर से ऐसा हो रहा है कि पेटीएम इज गिविंग बेटर नंबर्स देन व्हाट स्ट्रीट इज एक्सपेक्टिंग। दूसरा स्टॉक्स है जो एज ए सेट की कहां से नंबर आ गई है, आईआरबी इंफ्रा। अभी आईआरबी इंफ्रा में मेरे ख्याल में कोई ना कोई मानव होना चाहिए, बट क्योंकि इतना अच्छा नंबर सर, मगर सेल्स 34% ऊपर है क्वार्टर क्वार्टर, एबिटा 65%, 65% ऊपर है क्वार्टर क्वार्टर, एबिटा मार्जिन 55% सर। तो हमारा राजा के नंबर अच्छे थे सर। कभी इसने कुछ ज्यादा अच्छा नहीं किया बिकॉज इन्होंने इतना अच्छा, मतलब इन्होंने बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी में आर&डी में इन्वेस्टमेंट नहीं किया जितना ग्लोबल कॉम्पिटिटर्स ने किया। तो ये स्टॉक बहुत ही अंडर द रडार रहा है। आपने देखा होगा ऑटोज में ये स्टॉक कभी नहीं चला, 15-16 पी पे हमेशा टीटीएम पे मिलता है स्टॉक, बट इस बार इसके मार्जिन मेंटेन थे और एबिटा और सेल्स 20% ऊपर थी, एबिटा 18% ऊपर था क्वार्टर क्वार्टर और प्रॉफिट 33% ऊपर था ये। बट फिर भी बहुत एनालिस्ट इस पे उतने बुलिश नहीं रहते सर, बिकॉज इनका जो धंधा है, पीपल आर सेइंग कि हाँ भी यार कि ये डाइंग बिजनेस है और आगे जाके इसको टर्मिनल वैल्यू कैसा दिया जाएगा, दैट इज ओनली क्वेश्चन मार्क ऑन दिस। बहुत टर्न अराउंड हुआ वी मार्ट के रिजल्ट्स में सर। वी मार्ट का ऑफ कोर्स ओपनिंग ऑफ इकोनॉमी में देखा है हमने कि किस तरीके से नंबर्स आए हैं, बट सेल्स 28% ऊपर थी, एबिटा 76% ऊपर था, 15% मार्जिन, प्रॉफिट 11% मार्जिन, क्वार्टर क्वार्टर बहुत शानदार नंबर थे। वेस्ट कोस्ट पेपर सर, पेपर सेक्टर इज एन रूल। आपने देखा कि किस तरीके से जेके पेपर के नंबर्स आए थे और बहुत आंध्रा पेपर और बहुत कंपनी के नंबर्स आए थे। ये एक्सपेक्टेड था कि नंबर्स अच्छे आएंगे सर। अब सोचिए सर, सेल्स सिर्फ 4% ऊपर बढ़ी बट एबिटा 40% ऊपर था, मार्जिन 30% तक चले गए हैं। वर्ड ऑफ कॉशन ऑल्सो सर कि कमोडिटी कंपनीज जब 30-30% एबिटा मार्जिन बनाने लगे ना, तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना जरूरी होता है, बिकॉज 30% मार्जिन सस्टेनेबल नहीं होता। एक कंपनी सर जो हमने भी अपने इन्वेस्टर्स को बोला हुआ है और ये कैवियट है, विष्णु केमिकल्स। इट्स अ स्मॉल कैप गुड कंपनी जहां पे ये स्लोली एंड स्टडीली ग्रो कर रहा है। आप देखिए सेल्स 7% ऊपर है, एबिटा 13% ऊपर है, मार्जिन 15% से ऊपर हो गए, 16% क्वार्टर क्वार्टर हो गए हैं। तो ये ऐसा नहीं कर रहा कि 15 से 25% चला गया जिससे हमें ज्यादा डर लगता है। तो स्लो एंड स्टडी काउंटर, वेरी गुड सेट ऑफ नंबर्स फ्रॉम विष्णु केमिकल्स। रुशिल टेकोर, इनका कैपेसिटी आने वाला था सर, कैपेसिटी आया इनका और अभी ये 20% से ऊपर मार्जिन करने लगे हैं, 22% पे पहुंच गए हैं। इशू क्या रहता था रुशिल में कि कभी भी ये 22% मार्जिन करता नहीं था या 20% से ऊपर करता नहीं था कंपेयर टू पीयर्स, पर जैसे जैसे कैपेसिटी आ रहा है वैसे वैसे इसके नंबर्स आ रहे हैं। आपने देखा 8% अगर इसका सेल्स ऊपर गया, पर 50% ऊपर इसका एबिटा गया और 22% तक इसका गया। किर्लोस्कर फेरस नया मैनेजमेंट है, नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, जो नंबर्स में दिख रहा है अपने को क्वार्टर क्वार्टर। एक्रेसिल और गांधी स्पेशल ट्यूब्स और ऑयल ऑर्किड ऑर्किड होल्डर्स, ये कुछ और कंपनीज हैं जो स्मॉल कैप में जिनके नंबर्स बहुत अच्छे हैं। दार नतीजों की लंबी लिस्ट है और ये सुन के अच्छा लग रहा है। कई सारे कैश के स्टॉक्स ऐसे हैं जो अच्छे नतीजे देते हुए दिख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सब कुछ अच्छा हो। कुछ कुछ रिजल्ट्स ऐसे हैं जो खराब भी है, कमजोर भी है। वरिंदर, उनके बारे में बताएं आप। सर ओएमसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, इनमें इशू ये नहीं है कि इस बार नंबर गलत आए, नंबर तो गंदे ही आए इस क्वार्टर में। आपको देखा कि मार्केटिंग लॉस बहुत ज्यादा हुआ है। इशू क्या है सर कि ये जीआरएम्स ना हैव ऑलरेडी फॉलन फ्रॉम $20-21 टू जो क्वार्टर 1 में थे टू एज लो एज $9 क्वार्टर सेकंड क्वार्टर में। तो जीआरएम्स और गिर चुके हैं 21 से 8-9 तक। तो आगे का आउटलुक भी कोई भी अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि जिस तरीके से नंबर्स आए हैं इस बार बहुत बड़ा मार्केटिंग लॉस लिया है जो नंबर्स में दिख रहा है, अदरवाइज इतने बुरे नंबर्स नहीं आएंगे। बट आउटलुक भी खराब है बीपीसीएल और एचपीसीएल का। एलकम का नंबर्स बहुत खराब था सर और मैनेजमेंट ने गाइडेंस भी कट की है फ्रॉम 18% टू 16, 16.5।
परसेंट के आसपास का गाइडेंस भी कट किया है। इनका इंडिया सेल्स का बिजनेस 7% नीचे था, यूएस फ्लैट रहा, अदर एक्सपेंसेस इनके 26% बढ़ गए थे क्वार्टर क्वार्टर, जिसके कारण इसके मार्जिन जो है जो एक टाइम पे 21% होते थे कम होकर 8% आ गए हैं। अगेन सर मैं बार बार बोल रहा हूँ, कुछ कंपनीज अच्छा कर रही है बट कुछ कंपनीज बहुत खराब कर रही है। तो जुबिलेंट इंग्रेविया, इनके मार्जिन दे कमिंग बैक टू जो 25% मार्जिन होते थे, कमिंग बैक टू दैट 12% मार्जिन के हिसाब से आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं। तो मार्जिन जो केमिकल सेक्टर, केमिकल इनका जो एसिटिक एसिड डेरिवेटिव है उसमें लेवल पे आ रहे हैं अभी। तो आपको दिख रहा होगा सर कि ये 25-30% मार्जिन सस्टेन करना बहुत मुश्किल है। रेमंड हुआ, नितिन स्पिनर्स हुआ, कॉटन के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो ब्रांडेड टेक्सटाइल, ब्रांडेड अपैरल्स के मार्जिन हिट किए हैं। अगर आप देखें तो ब्रांडेड टेक्सटाइल का जो एबिट मार्जिन है वो 23% से कम हो गया, 17% हो गया। ब्रांडेड अपैरल का 11% से कम हो गया, 5.5% रह गया। रियल एस्टेट फिर भी इनका अच्छा कर रहा है। कैम्प्लास के नंबर्स बहुत खराब थे सर, क्योंकि अगेन 20% मार्जिन से 13% पे मार्जिन पे आ गया है। इनका जो चाइनीज पीवीसी सप्लाई है वो नहीं मिला इनको, इसलिए क्वार्टर वन का परफॉर्मेंस खराब हो गया। कॉस्टिक फिर भी ठीक था बट पीवीसी वाज अंडर प्रेशर, तो वहां पे इशू है। गरवारे टेक्निकल फाइबर, टारसन बहुत एक स्टॉक है जो बहुत पीएमएस बहुत लाइक करते हैं, बट इनके सेल्स म्यूटेड थी। वाई और वाई फिर भी मैं समझ सकता हूँ कि अभी बेस क्वार्टर में वो उनका कोविड का सेल्स आया था, बट क्वार्टर क्वार्टर 20% सेल्स नीचे होना अच्छा नहीं था। इंजीनियर्स इंडिया सर, अ लॉट ऑफ पीपल लव दिस स्टॉक बिकॉज़ पीएसयू है, सस्ता है, डिविडेंड देता है, बट नंबर्स कहीं से आ नहीं रहे हैं सर। एबिटा 60% नीचे था क्वार्टर क्वार्टर। नियोजन केमिकल, सुदर्शन केमिकल्स के नंबर सर, क्योंकि बहुत टाइम इतने गंदे नंबर बहुत टाइम के बाद देखे मैंने, तो 10% से नीचे मार्जिन आ गया, 14% से 7.5% मार्जिन आ गया, क्योंकि EBITDA was वेरी वेरी डिसबल परफॉर्मेंस। पिगमेंट मार्जिन्स हुए, इंजीनियरिंग सेगमेंट में लॉसेस हुए तो बहुत खराब थे। एडवांस्ड एंजाइम हुआ, जिंदल सॉ हुआ, होंडा इंडिया सीएल हुआ, इन सब के मार्जिन्स की धज्जियां उड़ गई हैं सर। सो यू आर सीइंग अ पॉकेट ऑफ कंपनीज व्हिच आर डूइंग वेरी वेल, और एटलीस्ट वीकेंड पे सरप्राइजिंग था ये प्लेटफॉर्म कंपनीज और सम इंफ्रा कंपनीज एंड वेरी स्मॉल दीज जैसे आपको विशुअल टेक बोला, विष्णु केमिकल्स बोला, ये 4-5 कंपनीज ने अच्छा किया। ये है आपके लिए कमज़ोर नतीजों की लंबी लिस्ट। आइए अब उम्मीद के मुताबिक जो नतीजे रहे बताएं वरिंदर उनके बारे में। सब विनती के नंबर थे। बिरला कॉर्प, पहले मैं बोल दूं, सीमेंट, सब लोग यही बात कर रहे हैं कि वेदर दिस इज द वर्स्ट क्वार्टर फॉर द सीमेंट सेक्टर। आपको देखा कि हम कुकिंग कोल के प्राइसेस नीचे करने लगे हैं, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कमजोर हो रही है। तो इस बार अगर आप इनका एक स्टार्टअप कॉस्ट था मुकुंदपुर प्लांट का, अगर वो निकाल दिया जाए तो एबिटा पर टन जो है वो 750 आया, विच इज इन लाइन विद व्हाट पीपल वर एक्सपेक्टिंग। विनती के नंबर्स फिर भी ठीक थे सर, जिस तरीके से मैंने बोला कि ऊपर कितनी कंपनीज के अभी 10-10% से नीचे मार्जिन चले गए हैं, ये अभी भी 25-26% मार्जिन पे खड़ा है, तो अच्छी बात है। और रोजारी बायोटेक भी नंबर्स ठीक थे, बाकी एक टाइम पे ये 16-20% मार्जिन भी करता था। बहुत महंगा स्टॉक है सर, आई हैव नो क्लू कि इसको 50 टाइम अर्निंग स्कीम देते हैं, बट अभी भी इसके ईयर ऑन कंपैरिजन मत करो, बिकॉज इसमें एक्विजिशन इम्पैक्ट था बेस क्वार्टर में। तो टैक्सेस कम हुए हैं इसलिए आपको बॉटम लाइन ऊपर दिख रही है, बट एबिटा मार्जिन अभी भी वो 11% से 13% पे पहुंच गया है। संसेरा के नंबर अच्छे थे, क्वार्टर क्वार्टर में फिर भी उतनी ग्रोथ नहीं थी, बट कंपनी वो नॉन आइस बिजनेस में बोल रही है कि 50% ग्रो करेगी। सो इसका इशू यही है सर कि 80% रेवेन्यू इसको आइस बिजनेस से आता है। पिक्स ट्रांसमिशन वन ऑफ द पिक्स है जो हमने अपने क्लाइंट्स को बोला हुआ है। आई थिंक इट वाज स्टेबल क्वार्टर। इन दिस सेगमेंट इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन मार्जिन्स। इन्होंने अपना 60% ग्रॉस मार्जिन मेंटेन किया, व्हिच इज वेरी कमेंडेबल।